हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है आपकी लाइफ में जो बहुत सारी आपके सामने परेशानियां हैं, जो अड़चने आ रही हैं, जो समस्याएं आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द। कभी आप हारी बीमारी से परेशान रहते हैं तो कभी आप धन को लेकर परेशान रहते हैं। कभी आपके जीवन में अचानक से ऐसे कुछ हो जाता है जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई भी एक ऐसी समस्या आ खड़ी होती है जिसे आप हटाना चाहते हैं, लेकिन वो समस्या हटते हटते दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे में आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है, परेशानियों से आप अभी इस समय गुजर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसी परेशानी हो या फिर फिजिकली परेशानी लगातार बनी हुई है। और यहाँ पर आपके लिए दो नंबर हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पर भोलेनाथ जी हैं और नंबर 2 पर माँ पार्वती जी हैं। आपको एक नंबर चूज करना है और आपको किसकी रीडिंग को सुनना है। या तो आप भोलेनाथ जी की रीडिंग को सुनना चाहें तो नंबर 1 को चूज कीजिए, या फिर आप नंबर 2 को चूज कीजिए जो कि माँ पार्वती जी की रीडिंग है। तो थोड़ी देर आपको मन में शांत रह के सोचना है कि आपको किनकी रीडिंग को सुनना है, और आपके जीवन में जो भी परेशानी है और जो भी समस्या है उसके बारे में तो बताया ही जाएगा, लेकिन उससे निकलने का भी रास्ता इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको उस परेशानी से कैसे निकलना है, और वो भी भोलेनाथ जी के द्वारा और माँ पार्वती जी के द्वारा। तो अभी हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम रूपवती सिंह है, और इस रीडिंग में आप जो भी सुनेंगे वो 100% सच होगा, लेकिन रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा जर्नल है, तो इसलिए थोड़ी सी समझदारी आपको रखनी होगी। अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो सकता है वो रीडिंग किसी और के लिए हो, तो वो उस रीडिंग को आप छोड़ दें। यानी आपने नंबर 1 को चूज़ किया, भोलेनाथ जी की रीडिंग को सुना, और आपने ये महसूस किया कि वो रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है जो आपने नंबर चुना था, तो आप नंबर 2 की रीडिंग को सुने। हो सकता है कि आपकी चुनाव में गलती हो गई हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए बना ही ना हो, नंबर 2 आपके लिए बना हो, यानी माँ पार्वती की जो रीडिंग है वो आपसे मैच हो। तो इस बात का खास ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आप अपने नंबर के चुनाव के साथ साथ दूसरी रीडिंग को भी ज़रूर सुनें, क्योंकि अभी जब रीडिंग शुरू होगी तब तक आपको ये सिर्फ सोचना है कि कौन सा नंबर आपके लिए है, या आप किस नंबर की रीडिंग को सुनें। लेकिन दोनों में से कौन सी रीडिंग आपसे मैच होगी ये रीडिंग को सुनने के बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम नंबर 1 की रीडिंग को सुनेंगे, अर्थात हम भोलेनाथ जी की रीडिंग को शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ जी, आप अपने भक्त को बताएं कि उनके जीवन में किस वजह से परेशानी आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है। यहाँ सबसे पहले तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने किसी भी ऐसे काम को लेकर के, ऐसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो मन के अंदर डर है उसकी वजह से आपका जो विश्वास है वो कुछ कम हो रहा है। वो किसी काम की वजह से हो सकता है, या फिर आपके मन के अंदर कोई ऐसी बात चल रही है जो कि आप नहीं बताना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, और वो बात अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, अर्थात आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है वो बात कि अब आप क्या करें। यानी ऐसी कोई परेशानी है जिसके वजह से आप परेशान तो हैं लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाहते। ऐसे ही आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों से, अर्थात जो भी आपके अपने हैं, उनसे भी आप मदद नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो कि आप किसी से ना बता सकें। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये तो आपको बताया ही जाएगा इस रीडिंग में, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके जो परिवार में जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, इस समस्या को लेकर उनके साथ आपका कुछ रूखापन हो रहा है। यानी आप जो अपने परिवार के सदस्य हैं, आपकी पत्नी हैं या आपके पति हैं या जो भी आपकी फैमिली में हैं, उनसे आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो बर्ताव है वो कुछ रूखा रूखा सा होने लगा है। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगे हैं। आपसे कोई कुछ कहता है तो आप बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। किसी की भी बातों को सुनने से पहले आपका जो रिएक्शन होता है उसको देख करके ही व्यक्ति समझ जा रहा है कि आपको उसकी बात सुननी नहीं है, क्योंकि आपका जो मन है वो अशांत है। और यहाँ पर आपको एक बात बताई जा रही है कि आप ऐसा रूखा व्यवहार अगर करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो भी समस्या है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि अभी आप गुजर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप अपने जीवन साथी के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपका लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, जो भी आपके जीवन में प्यार भरा रिश्ता है, उसके साथ आप इस बात को जरूर शेयर करें, क्योंकि उससे आपको ऐसी कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए जो कि आपके जीवन में आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन आप उसको बता सकते हैं। उसके साथ आप इस बात को अगर शेयर करेंगे तो वो आपके परेशानी को भी दूर करेगी या करेंगे, जो भी हैं। यहाँ पर लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, लेडीज़ के लिए जेंट्स, जेंट्स के लिए लेडीज़, वो आप एक दूसरे को अपनी बातें बताएं और दोनों मिलकर के बहुत ही ज़्यादा शांति से भोलेनाथ जी का नाम लें। और इस परेशानी से निकलने के लिए आपको एक कार्य करना है, क्योंकि जब भी आप किसी परेशानी में उलझ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके भोलेनाथ जी आपके साथ हैं, आपकी जो भी परेशानी है उससे आपको निकालने में वो सहायता करेंगे, क्योंकि इतना विश्वास तो आपको उन पर रखना ही चाहिए अगर आप उनके भक्त हैं। तो आपको करना क्या है, आपको केवल यही करना है कि अभी का समय जो चल रहा है, सावन का जो समय है, यानी भोलेनाथ जी का जो समय चल रहा है, उसमें इस सोमवार को अगर आप कर सकते हैं तो इसी सोमवार को करें। अगर आपको ये वीडियो सावन के बाद मिले तो इस काम को आप सावन के बाद भी कर सकते हैं, यानी आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। जो भी सोमवार के पहले आप इस वीडियो को देखें उसी सोमवार से करना आप शुरू करें। यानी आप 16 सोमवार का व्रत करें या ना करें, लेकिन 16 सोमवार को आप प्रति सोमवार जल अर्पित करने जाएं भोलेनाथ जी के समक्ष, और बेलपत्र ले लें आप, और ऐसा बेलपत्र लें जिसमें कि उसका पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए और वो पीला नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र के जो डंडी होती है उसमें से एक भी पत्ता कटा नहीं होना चाहिए, यानी हटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। पूरा बेलपत्र पूरा सही होना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है कि बेलपत्र के पत्ते पर केवल एक पत्ते पर एक बार ओम लिख करके, वो भी चंदन से, और उस पत्ते को यानी उस पूरी बेल को आपको भोलेनाथ जी को अर्पित कर देना है। और अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करना है। दूध को अर्पित करते हैं उनके समक्ष, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको जल यानी दूध अर्पित करने के बाद उनको जल से जरूर स्नान कराना चाहिए। जो भोलेनाथ जी को दूध बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, उसी प्रकार आपको जल से भी उन्हें स्नान कराना चाहिए। उनके समक्ष एक पुष्प चढ़ा दें, और जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो प्रेम सहित चढ़ाएं, और ये बोलते हुए चढ़ाएं
कि हे भोलेनाथ जी, आप सब कुछ जानते हैं, आप पूरे संसार के रखवाले हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करें। कुछ ऐसी परेशानी है जो कि हम किसी को बता नहीं सकते और जो आपसे छुपी हुई नहीं है, आपको सब पता है। इसलिए उस परेशानी को हम आपसे कहने आए हैं, क्योंकि ये कार्य आप पति पत्नी को दोनों को ही करना होगा, वो भी एक साथ, और वो भी सुबह के आप सूर्य निकलने से पहले ही इस कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपको काम ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पति पत्नी के जोड़े से आप इस काम को जब करेंगे और आप लगातार 16 सोमवार करेंगे और 16 सोमवार आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे, तो भोलेनाथ जी यहाँ पर आपकी परेशानी को ज़रूर 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 दूर करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो मन का भय है, जो डर है, यहाँ पर वो पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि जब ईश्वर की शक्ति और उनका विश्वास आपके हृदय में विराजमान होता है, तब संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समस्या से आपको भय नहीं लगता। आपको ये आभास होता है अपने हृदय में कि भोलेनाथ जी आपके साथ हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं, और चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए, लेकिन भोलेनाथ जी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और भोलेनाथ जी हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास हैं, और वो आपकी समस्या को धीरे धीरे करके जड़ से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके हृदय में उनके लिए विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आप इस बात को आभास नहीं करेंगे कि आपकी समस्या समाप्त हो रही है, तब तक आपकी समस्या का जो भय है वो आपके मन पर हावी रहेगा और आपकी समस्या कहीं तक वो समस्या ही रहेगी, वो इतनी जल्दी फिर समाप्त नहीं हो पाएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को मन की शक्ति से भी पूरा किया जाता है, या किसी काम को पहले मन की शक्ति से पूरा किया जाता है, फिर वो काम आप संसार में होते हुए स्वयं प्रत्यक्ष खुली आंखों से भी देख सकते हैं। क्योंकि जो मन की शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और उसके अंदर कुछ चुंबकीय शक्ति होती है जो कि आपके किसी भी काम को करने में, या फिर आप जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं उसको सही करने में, समस्या को समाप्त करने के लिए आपकी सहायता करती है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां मौजूद होती हैं वो सभी शक्तियां एक ही हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी एक शक्ति से कोई बात कहते हैं तो वो सभी शक्तियां सुन लेती हैं आपकी बात को, और ब्रह्मांड में जो शक्ति, जो चुंबकीय शक्ति मौजूद होती है वो धीरे धीरे करके आपकी समस्या को आपसे दूर कर देती है। या आप किसी भी व्यक्ति को अपने करीब लाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो काफ़ी समय से अधूरा है, तो ऐसे में वो चुंबकीय शक्ति आपके उस काम को भी पूरा कर देती है। वो आपके निकट ले आती है उस व्यक्ति को, या फिर जो परेशानी है उसको दूर ले जाती है। तो इस तरह से जो ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति आपके लिए काम करेगी, वो आपको धीरे धीरे करके आभास होता चला जाएगा, और धीरे धीरे करके आपकी परेशानी है वो पूरी तरह से आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि भोलेनाथ जी 100% आपकी समस्या को समाप्त कर देंगे। जहां आप अपनी इज्जत की वजह से, मान प्रतिष्ठा की वजह से किसी से उस बात को नहीं कह पा रहे हैं, वहीं चुपचाप ही आपका काम हो जाएगा और चुपचाप ही आप अपनी समस्या से पूरी तरह से निकल जाएंगे। ये आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब आप विश्वास रख करके काम को करेंगे तभी आप उस परेशानी से निकल सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर आपके जीवन में जो आप किसी भी फैसले को लेके पूरी तरह से दृढ़ हो चुके हैं, यानी जो आप स्टैंड ले चुके हैं, जो आपके जीवन में आपने सोच लिया है किसी भी काम को करने का, या किसी ऐसी बात के बारे में आप निर्णय ले चुके हैं जो कि आपके लिए आसान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर विश्वास है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी सोच है, जो भी आपने जिस भी व्यक्ति के लिए ये स्टैंड लिया है, चाहे वो आपके घर परिवार का कोई सदस्य है, या फिर आप खुद के लिए ले रहे हैं, या अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, या आप अपने जीवन में किसी भी ऐसे काम के लिए ले रहे हैं जो आप काफ़ी समय से करना चाहते हैं,
उसकी कुछ ऐसी परेशानी है काम को लेकर या उस बात को लेकर जो आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक समस्या बहुत गहरी उत्पन्न हो गई है कि ऐसे में आप बीच में फंस गए हैं। ना तो वो काम पूरा हो पा रहा है, ना आप पीछे जा पा रहे हैं। क्योंकि जब आप उस काम को करने के बारे में सोच चुके हैं या जो आपने फैसला लिया है उसके बारे में पूरा होता आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपने सपना देख लिया है कि आप उस काम को पूरा करके ही रहेंगे, आपने स्टैंड ले लिया है और कहीं तक ये बात आपने बहुत लोगों को बोल चुकी है कि मैं इस काम को करूँगा, मैं पूरा करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए या करूँगी, जो भी आप पर्सन हैं। तो जब आपने लोगों को यहाँ पर बोल दिया है तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई है कि अगर आपने वो काम पूरा नहीं किया तो ऐसे में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपको लोग क्या कहेंगे, या आप जिस बात के बारे में अभी इतनी गहराई से सोचकर स्टैंड ले चुके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मन इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है कि अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा आगे जीवन में, आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में विश्वास ज़रूर है उस बात को लेकर के कि आप उसे पूरा ज़रूर कर पाएंगे। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने फैसला ले लिया है तो आप उस पर खरे ज़रूर उतरेंगे। लेकिन अभी आपके सामने परेशानियां आ रही हैं, लगातार परेशानियां बनी हुई हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अभी ऐसे समय में आप क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में आप अटक गए हैं कि आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करें, वापस लौट जाएं या फिर आगे चलते रहें। तो इसमें आपको यही कहा जा रहा है भोलेनाथ जी की तरफ से कि आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपने स्टैंड ले लिया है तो वो काम पूरा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो आपके हृदय में जहाँ तक है इस रीडिंग में बताया जा रहा है कि विश्वास है, और आपको अगर विश्वास है तो फिर आपको रुकना नहीं है और ना ही आपको पीछे जाने के बारे में सोचना है। हाँ, ये सच है कि आप भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, और प्रॉब्लम आना यानी आप किसी काम को करते हैं तो प्रॉब्लम का आना तो एक साधारण सी बात है, क्योंकि कोई भी काम बिना परेशानी झेले पूरा नहीं होता है। परेशानियां तो आती ही हैं किसी भी काम को करते समय, किसी भी ऐसी समस्या को हल करते समय जब आप उसे पूरा करना चाहते हों, उसके बारे में सोचते हों कि आप कैसे पूरा करें, उस समय आपका मन उलझन में होना एक बहुत ही साधारण सी बात है। लेकिन आपको जब विश्वास है कि आप उस काम को पूरा करेंगे तो ये भी आप बहुत अच्छे से आगे भी विश्वास रखें कि आप पूरा कर पाएंगे। इसलिए आपको बैक नहीं जाना है और अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपको विश्वास है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो संकोच है, जो निराशा है, उसे निकाल के आप आगे बढ़ें। और यही भोलेनाथ जी का आपके लिए आदेश है और उनकी तरफ से ये यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जीत ज़रूर होगी। चाहे वो आप किसी और के लिए ले रहे हैं स्टैंड या फिर आप अपने लिए ले रहे हैं, जो सोच है आपकी, जो भी फैसला है वो किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप उस पर जीत ज़रूर हासिल करेंगे। और यहाँ पर नंबर 2 आप में से जिसने भी चूज़ किया है, तो अब हम नंबर 2 की रीडिंग को देखते हैं कि नंबर 2 पर क्या रीडिंग है। चलिए फ्रेंड्स, हे माँ पार्वती, आप अपने भक्तों को बताएं कि उनके जीवन में ये परेशानी क्यों आ रही है। सबसे पहले तो ये आपके लिए बताया जा रहा है कि आप सोचती बहुत हैं, कहीं ना कहीं आप गहरी सोच में डूबे हुए रहते हैं। हमेशा किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा
गहरी होने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा विचारों में डूबे रहने की आदत है। आप छोटी-छोटी बातों में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं या ले लेती हैं और आप जब भी किसी भी बात को लेकर या किसी भी काम को लेकर जब सोचना शुरू कर देते हैं तो बस सोचते ही चले जाते हैं, सोचते ही चले जाते हैं और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। क्योंकि आप जब भी किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आप जी जान से जुट जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आपको खुद पर बहुत ज़्यादा यहाँ विश्वास होता है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी केवल यही बनी हुई है कि आप सोचते बहुत हैं। आप सोचने से बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं आप दिल और दिमाग पर उस बात को हावी कर लेते हैं। ना आपको फिर खाना अच्छा लगता है, ना ही आपको पीना अच्छा लगता है, ना ही आपको कहीं जाना पसंद होता है उस समय। और आप छोटे से काम को लेकर के भी बड़ा सा इशू बना लेते हैं, यानी आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं उस बात को लेकर के। आपके दिमाग में वही बात चलती रहती है, हर समय वही बात चलती रहती है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये एक आपके साथ प्रॉब्लम नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जहां आप छोटी सी बात के लिए बड़ा सा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, विचारों में डूबे रहते हैं, वहीं ये आपके लिए साधारण सी सोच नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी आप किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे में आपका जो काम हो रहा होता है उससे आपका फोकस पूरी तरह से हट जाता है। पूरी तरह से आप एक डिस्टर्ब लाइफ को जीने लगते हैं। जहां आपको बहुत ही ज़्यादा शांति से जीवन को जीना चाहिए, वहीं आप बहुत ज़्यादा अशांत हो जाते हैं अपने मन से, अपने काम से, हर चीज़ से असंतुष्ट आपको लगने लगता है। खुद को आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, आपने जो मेहनत की वो बेकार की और जो काम किए वो भी सब आपके बेकार चले गए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस समय परेशानी से गुजर रहे हैं। ये परेशानी आपके साथ अभी हो रही है और आपका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप घर छोड़ करके कहीं चले जाओ या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जहां आपको शांति महसूस हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक काम करना है और वो ये बताया जा रहा है कि आप अपने कामों में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहें। क्योंकि आप अगर सोचने बैठ जाएंगे तो सोचते ही रहेंगे, फिर आपका मन सोचता ही रहेगा और आप किसी काम पर अपने मन को नहीं लगा पाएंगे। और बार बार अगर आप काम पर अपने मन को लगाते हैं तो आपको सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और ऐसे में आपका मन कहीं तक संतुष्ट रहेगा। क्योंकि जब माइंड के अंदर कोई बात नहीं होती है और काम लगातार आप करते हैं तो फिर आप थोड़े खुश रहते हैं। इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि आपका माइंड फ्री रहता है। फ्री तब रहता है जब आप ज़्यादा सोच विचार में नहीं डूबे रहते हैं, ज़्यादा आप किसी गहराई को नहीं लेते हैं, किसी भी बात को ऐसे अपने माइंड पे हावी नहीं होने देते हैं, तो आपका मन फ्री रहता है, काम में भी लगता है और आगे की जो योजनाएं हैं, आगे के जो काम हैं, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, जो भी काम हो आपकी लाइफ का या आपकी लव लाइफ है जो आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आपका मन अपने पार्टनर के साथ भी लगता है, हंसी मजाक में लगता है, बोलने में लगता है, प्रेम में लगता है, हर चीज़ में आप एंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे में ना तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और ना ही आप एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, चिंताओं में डूबे रहेंगे, तो निश्चित सी बात है कि आप उस चिंता से निकल ही नहीं पाएंगे। तो आपकी लाइफ फ्री क्या होगी और आप किसी के साथ एंजॉय क्या कर पाएंगे। एंजॉय करने के लिए आपका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब है और एंजॉय तभी किया जाता है जब आपका माइंड फ्री हो। और फ्री कब होता है? जब आपके माइंड के अंदर कोई बात ना हो। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को बिजी रखना चाहिए
और ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की डोर है वो ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो आपको इसके लिए फिर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चिंताओं से भरे रहेंगे तो आप ना तो ईश्वर पर विश्वास रख पाएंगे, ना ही अपने कामों पर विश्वास रख पाएंगे, ना ही आप किसी काम को ढंग से कर पाएंगे। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपने ऐसे बहुत सारे कामों में जो कि महारत हासिल कर रखी है, जिनमें आप सफल हो चुके हैं। उस सफलताओं से जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, जहाँ आपने बहुत सारी ऐसी जीत हासिल की थी किसी काम में, किसी भी शिक्षा में, या किसी भी ऐसे पड़ाव को आपने पार किया था जहाँ पर आपने बहुत ही ज़्यादा खुशी को महसूस किया था और खुद पर इसी वजह से आपको सबसे ज़्यादा जहाँ विश्वास था, लेकिन उन्हीं बातों को आप बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो मन है वो बार बार उन्हीं दिनों को याद करता है जब आपने किसी काम को पूर्ण किया था। उस समय जब आपने जीत हासिल की थी, वो जो खुशी आपको महसूस हुई थी, उन्हीं खुशियों को आप वापस पाना चाहते हैं और उन्हीं बातों को सोच करके अभी की कोई ऐसी परेशानी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अर्थात अभी ऐसे काम को लेकर परेशान हो रहे हैं जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे, असफल हो रहे हैं, तो आप पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि आप कोई ऐसे काम को लेकर उलझे हुए हैं जहां आपका मन इस बात को बार बार संकेत देता है कि आप किसी भी काम को जहां पूरा कर सकते थे, आज आप उसे क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आपकी कमज़ोरी को आप बार बार रियलाइज़ करते हैं कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ उस काम में जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है जिसे मैं पहचान नहीं पा रही हूँ या पहचान नहीं पा रहा हूँ, और आप उसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप पिछले दिनों को याद करके इस बात को अगर महसूस कर रहे हैं कि आप पहले बहुत सारे कामों को पूरा कर चुके हैं, तो आपको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि आगे भी आपकी जीत होगी। यानी आपके अंदर हुनर तो है, लेकिन कुछ समय की खराबी की वजह से और कुछ काम के चलते, क्योंकि हर काम शीघ्र ही पूरा हो जाए ये ज़रूरी नहीं, और काम के अनुसार समय हर काम में लगता है। कई बार बहुत ज़्यादा समय लगता है किसी भी काम को पूरा होने में, और कई बार कोई काम जल्दी से पूरा हो जाता है। तो समय के अनुसार भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले आप जीत हासिल कर सकते थे, पहले कामों को पूरा कर सकते थे, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं रहे हैं, तो ऐसी भावना को आप अपने मन के अंदर ना लाएं। और आप अगर अपने मन को अंदर से टूटने के लिए विवश कर देंगे, अपने विश्वास को जो आपके अंदर है उसे खो देंगे, तो फिर आगे के समय में आप जीत नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि जीत को हासिल करने के लिए आपके मन को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने पहले की बातों को स्मरण किया और पहले की बातों को जहाँ पर आपने सोचा, वहाँ पर आपको इस बात को अभी भी सोचना है कि आगे भी आप जो चाहते हैं वो होगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तेज़ी दिखानी होगी। तेज़ी का अर्थ है जो काम आप जिस स्पीड से कर रहे हैं उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं, एकाग्र मन से काम को करें। और आपका जो भटका हुआ मन है, यानी आप 10 काम को लेकर के एक साथ चल रहे हैं, उसमें से किसी एक काम का चुनाव करें। एक काम पर ही आपकी शीघ्र ही जीत होगी, क्योंकि एक काम पर ध्यान लगाने से आपका ध्यान भी लगता है और वो काम भी बिल्कुल से परफेक्ट तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप 10 काम को लेकर के चलते हैं तो 10 काम को करने के सब तरीके अलग होते हैं। ऐसे में आप और भी ज़्यादा
परेशान हो जाएंगे। आपका काम पूरा होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 10 काम के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो वो वर्क पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझें और इस बात का रियलाइज करें कि अभी आपके पास जो समय चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इस बात को सोचना ज़रूरी है कि अगर आप सोच विचार करके काम को करेंगे तो आगे आप बहुत सारे ऐसे कामों को कर पाएंगे। यहाँ पर आपके लिए तीसरा बताया जा रहा है कि आप अपने किसी भी लाइफ पार्टनर को लेके या किसी भी ऐसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। अपने जीवन में किसी ऐसी परेशानी को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप अपने जीवन में आनंद की ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं और आपके पास अभी भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका आप आभास तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन शक्तियों को महसूस करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आपके विपरीत कार्य कर रहा है, अर्थात कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जिसमें आप फंसते जा रहे हैं, आप उलझते जा रहे हैं। इतना विश्वास होने के बाद भी आप काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके जीवन में जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में भी आप चिंता करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस आप एक काम करने की मशीन है। कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता। घर परिवार के सदस्यों को भी आपको कई बार ऐसा महसूस करने लगते हैं कि सब मतलबी हैं, सब मतलब से बात करते हैं और जब अपना काम पूरा हो जाता है तो अपने अपने काम को करने लग जाते हैं। अर्थात आपको ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि शायद आप पागल हैं, कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, घर परिवार का सदस्य का सभी का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन किसी को आपकी परवाह नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिल का ख्याल है। ये सिर्फ आप जब परेशान हो रहे हैं उसके लिए आपके मन में ये सब भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा है नहीं, क्योंकि रियल बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आपके विपरीत है, क्योंकि ये सिर्फ आप मन में सोच रहे हैं, जबकि आपको ऐसा विचार आना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपका मन उदास होता है, किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो ऐसी बातें अपने आप ही मन के अंदर विराजमान हो जाती हैं और ऐसी बातों से इंसान कोई भी परेशान हो सकता है। तो ये आपको नहीं सोचना है। यहाँ आपके लिए बताया जा रहा है कि अपने मन के अंदर कुछ शांति रखिए और अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान करके रखिए कि संसार में अगर आप सबके हैं तो सब आपके हैं, अगर आप किसी के नहीं हैं तो फिर कोई भी आपका नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे प्रेम कर रहे हैं, कोई आपसे नहीं कर रहा है, तो ये आपका सोचना गलत है। अगर आप सबसे प्रेम करते हैं तो सभी आपसे करते हैं, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, बाहर के हों या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, क्योंकि जीवन में काम सभी को करना है और आगे की योजनाएं सभी तय करते हैं। किसी को जो काम है वो उस अनुसार अपनी योजना को बनाता है, तय करता है, उसकी प्लानिंग करता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर काम करना शुरू करता है। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि सोच से इंसान हमेशा बहुत पीछे चला जाता है। सोच एक ऐसी होती है जो कहते हैं कि चिंता जो होती है वो इंसान को पूरी तरह से डुबा करके रख देती है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो सोच है उसको थोड़ा सा शांत रखें। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो बस अपने ईश्वर का नाम लें, उनको मन मन में विचार करें और अगर आप फिर भी शांत नहीं रह पा रहे हैं तो आप ओम का उच्चारण करें। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी यहाँ पर रीडिंग के अलग बताने वाली हूँ और वो ये है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, हताश हैं अपनी ज़िंदगी से और किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, चाहे वो आपको पैसों को लेकर हो, चाहे वो आपको स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से टूट चुके हैं, आप
आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, या आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, या आपका कोई काम बन नहीं रहा है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो ईश्वर पर विश्वास रखने के साथ साथ अपने कुछ ऐसे काम हैं जिनको थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि आप अपनी लाइफ में जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सुबह उठते हैं, अपने सभी कर्मों से निवृत्त होकर के अपने काम में लग जाते हैं, या फिर आलस में पड़े रहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपने आप को फ्री नहीं रखते हैं, आपका जो मन है वो हमेशा काम में उलझा रहता है, तो ऐसे में आप अपने काम से भी ऊब जाएंगे और आप आगे की जो योजनाएं हैं उन पर भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम टू टाइम काम भी करना है, टाइम टू टाइम एंजॉय भी करना है, टाइम टू टाइम आपको उठना भी है। अगर आपकी दिनचर्या गलत तरीके से आप दिन को शुरू करते हैं तो आप अपना टाइम टेबल ज़रूर फिक्स करें, और हमेशा जब भी आप उठते हैं तो ईश्वर का ध्यान ज़रूर करें, और हमेशा हर दिन के लिए ईश्वर को थैंक्स कहें, क्योंकि हर एक नया दिन आपके लिए कुछ नया लेकर के आता है। हर एक दिन आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो अच्छाई की तरफ हो या फिर किसी परेशानी की तरफ हो। कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव होता ज़रूर है, लेकिन जब आप अपने कर्मों में बदलाव लेकर के आते हैं तो वो हमेशा अच्छाई की तरफ आपका जीवन परिवर्तन ज़रूर होता है। इस बात का आपको विश्वास रखना चाहिए, और जो आप काम कर रहे हैं उस पर भी आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब आप विश्वास से किसी काम को करते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। और इस बात को भी ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करते हैं तो उस समय आपका ध्यान बिल्कुल से पूजा में होना ही चाहिए। अगर आप 5 मिनट पूजा करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट करते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट करते हैं तो 15 मिनट, आप जितने समय भी पूजा करते हैं उस समय आपका ध्यान पूजा में होना ही चाहिए। अगर आप ध्यान कहीं और रख करके पूजा करते हैं तो आपकी जो मन की शक्ति है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। जो आप ईश्वर की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उन्हें बांधना चाहते हैं, तो आप अपने मन की शक्ति से उनको बांध नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप अपने ध्यान को वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आप उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर की शक्ति किसी भोग की भूखी नहीं है, या फिर आप जो चढ़ाते हैं, जो अगरबत्ती चलाते हैं उसकी भूखे नहीं है, बल्कि आप जो ध्यान लगाते हैं उससे वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। चाहे वो ईश्वर की शक्ति हो, ब्रह्मांड की शक्ति हो, यूनिवर्स की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, वो एक चुंबकीय शक्ति है। वो केवल आप अपने ध्यान से उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, और वो शक्ति आपकी ओर ज़रूर आकर्षित होती है। लेकिन उसके लिए आपका मन एकाग्र होना चाहिए, उसके लिए आपका ध्यान जो पूरी तरह से उसमें विलीन होना चाहिए। उस समय, जिस समय आप पूजा कर रहे हैं या जिस समय आप ध्यान लगा रहे हैं, आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को ध्यान लगाना नहीं आता है उनके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे ध्यान लगाना है। अगर ध्यान भटकता है तो उसके लिए भी एक उपाय है, एक काम है जिसे आप प्रतिदिन करते हैं तो आपका ध्यान लगातार लगता चला जाएगा और आप ईश्वर की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे में समस्याएं भी बहुत जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।